कोई पूतना बन जाती, कोई कृष्ण बन जाती, मैंने पूतना को मार दिया। कोई सक्तासुर बनती, कोई कृष्ण बनती, मैंने सक्तासुर तृणावर्त को मार दिया, मैंने कंस को मार दिया। इन्हीं लीलाओं का अनुसरण करने लगी गोपियां। स्वयं कृष्ण की लीलाओं का अनुसरण करती करती कृष्णो हम स्वयं कृष्णमय बन गए। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, सखियन सोयो पूछती राधा कहाँ गई। स्वयं राधा रानी कृष्ण को पुकारती पुकारती और सांवली हो गई। सभी गोपियां राधा रानी सांवली हो गई। कृष्ण को पुकारती पुकारती स्वयं कृष्णमय हो गई, सांवली हो गई। तो राधा रानी स्वयं और सब सखियों से पूछ रही हैं कि कृष्ण कहाँ गए, राधा रानी कहाँ है। और रोती हुई बिलखती हुई, जहां से भगवान मेरे कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं जमुना की बालू की, वहीं जाकर के लोट पोट हो गई। और उनके हृदय से एक गीत प्रकट हुआ है जिसको कहते हैं गोपी गीत। गीत कितने हैं भागवत में? 5 गीत हैं। एक गोपी गीत और वेणु गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत और प्रणय गीत। 5 गीत। गोपी गीत का अर्थ क्या है समझें थोड़ा। आत्मा तुराधिका तस्यव तैव रमणा, ततौ आत्मा रामा प्रत्युक्तः, मुनिभिर्पूर्वे। कृष्ण की आत्मा ही राधा है और राधा की आत्मा कृष्ण है। जैसे राधा के बगैर ठाकुर नहीं मिलेंगे, वैसे ही गोपी गीत के बगैर ठाकुर नहीं प्राप्त होंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए गोपी गीत का अर्थ हुआ श्री राधा। अब देखिए रास जो है 5 तरह का रास है। रास 5 तरह का होता है। नित्य, भाष्य, कायिक वाचिक और मानसिक। नित्य माने प्रेम, नित्य माने प्रेम, पहले प्रेम करिए भगवान से। और भाष्य, भाष्य माने परमात्मा के होना, परमात्मा के हो गए। और कायिक वाचिक और मानसिक। अब देखिए ये शरीर भगवान की सेवा में लगाना, और वाणी वाचिक यानी वाणी भी भगवान का ही गुणानुवाद करे, ये रास है। कायिक वाचिक और मानसिक, मन भी भगवान के चरणों में ही लगाए। ये 5 तरह के रास है। भागवत में पंच प्राण ही ये महारास है। 5 अध्यायों में महारास की कथा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और शमान। लेकिन रास कहते किसे हैं? रसानाम समूह है। रसों के जो समूह हैं उसे हम रास कहते हैं। केवल हम
एक रस में डूबे रहें तो अन्य रसों का हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि गोपी गीत में श्रृंगार रस भी है। भगवान ने जो श्रृंगार किया था, कैसा सुंदर सौंदर्य, भगवान का जो सौंदर्य वर्णन किया, कितने सुंदर लगते भगवान। लेकिन जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां करुणा करने लगी, रोने लगी। ये करुणा रस। पद्म पुराण में उल्लेख आया है गोपियों का, 4 तरह की गोपियां बताई हैं। गोप्यस्त श्रुतयो केयारस्यो गोप कन्या कहा, देव कन्यास राजेंद्र न मानुष्य कथंचन। जो वेद की ऋचा हैं, जो 16,108 वेद के मंत्र हैं, उन्होंने चिरकाल तक भगवान की, कृष्ण की तपस्या की, वो गोपियां बनकर के आई। गोपियों की जो कन्या है वो भी गोपी बन के आई हैं, और तीसरी दंडकारण्य के जो ऋषि महात्मा हैं वो भी गोपी बन करके आए हैं, और चौथी प्रकार की देवताओं की जो कन्या है वो भी गोपी बन करके। गोपी 19 विदामः, 19,000 गोपियां और 19 तरह की गोपियां, जो प्रत्येक हजार गोपियों का एक एक ग्रुप बना, एक एक ग्रुप हुआ, जिसमें एक एक गोपी अपने अपने ग्रुप की जो मुख्य, जो जिसको कहते हैं जो लीडर, जो होते हैं ना लीडर, यानी जैसे हमारे जो संगीत बंधु हैं, अब इनमें जो है जो गाने वाले बैठे हैं कीबोर्ड पे, ये उदाहरण के रूप में। अब किसी भजन के लिए कहा जाए तो भजन को एक को बताया हमने, अब उसी भजन को सभी मिलकर के गाएंगे। भाई उन्हें तो पता नहीं है कैसे गाया जाएगा, लेकिन जो मुख्य हैं उसमें, जो गाने वाले मुख्य हैं बैठे उसमें गाने वाले, वो गाएंगे तब उन्हें पता पड़ेगा। तो उसी स्वर में सभी बोलेंगे। ऐसे ही प्रत्येक गोपियों का एक एक ग्रुप है, हजार गोपियों में, सब अपने अपने ग्रुप में, और सबने गोपी गीत गाया है। और सबकी लीडर मुख्य कौन है? श्री राधा रानी। तो अंतिम श्लोक जो आएगा 19वां, उसको राधा रानी ने गाया उसके साथ में। लेकिन गोपियों ने जो भी गोपी गीत गाया है, अलग अलग भाव है सबके, यानी भगवान को मनाने का सबका अलग अलग भाव है। लेकिन शुरू से लेकर के जो भाव गोपियों ने रखा, उसी भाव से कृष्ण को पुकारा, भाव से अलग नहीं हुई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भाव से बदल जाते हैं, लेकिन गोपियों का कोई एक ही भाव रहा, जिस भाव से उन्होंने पुकारा कृष्ण को रो रो करके, अपने अपने भाव से। हे कृष्ण, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या नहीं छोड़ा, अपना जीवन ही अर्पण कर दिया, हमें छोड़ करके। आइए, गोप्य ऊंच हो, ऊंच शब्द आया है, माने ऊंचे स्वर में रोती हैं। जब कोई कष्ट दुख में भगवान कृष्ण के जब रोया जाता है तो रोना एक स्वर ऐसा है, हे कृष्णा, हे कृष्णा, मतलब अंदर से जो रोने की जो आवाज है अंदर से आती है, ऐसे रोई है। और आइए, गोपी गीत का पाठ करने से भगवान कृष्ण उसके ऊपर पूर्ण कृपा करते हैं। गोपी गीत को बड़े भाव से और श्रवण करेंगे। आप हल्की हल्की तालियों को बजाते हुए, मस्ती में आनंद लेते हुए सुनेंगे गोपी गीत। हरि बोल, श्री राधे। ते दिगो जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा
स्वदत्रही दैतदृशिता दीक्षितावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसजोदर श्रीमुषारसा सुरतनाथ ते असुरकदासिका वरदने नतो नेहगिंवद विसजलाप्या व्यानराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला रसमयात्मया ईश्वतो भया सर्वदेवयो रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा न किल देना विकन साथितो विश्वगोप्तये सकलदेवा शाश्वता बोले विरचिता वयो वैष्णधुर्यते चरणमीयुषा संसतेर्भया हर्षरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देना श्रीकरग्रहम् व्रजजनात्या वीरजोषिता निजजन स्वयं ध्वंसनस्मिता भज सके भव किंकरीष्मनो जलरुहाननो चारुदर्शया प्रणत देहिना पापकर्षनो तरणचुरानुगो श्रीनिकेतनो फणिफणार्पितो ते पदाम्बुजं प्रणो कुचेश्वरा मधुरया गिरा वर्गवाक्यया उदमनो
वीर मुयति हृदय से दुना आय यशवना तव कथामृत तप्त जीवन कवि विदीर्णितो कल्मषापहो श्रवण मंगलो श्रीमदात्यतो ओमे गृह्णन्ति ते मूर्धा जना प्रसितं प्रिया प्रेम वीक्षणो विहरणं च ते दानमङ्गलो रहस्य संविदो या हृदयेश्वर कुवकनो मना चोमयन्ति चलसि यदि प्रजा चार्यल्पसो नलेन सुन्दरो नाथ ते पदो सीदती तना कलीलता मन कांत गच्छति बिना परिचये तले वररुहारनो वेव्रताव्रतो घनरजस्वलो दर्शयन्मो मनसि न ईश्वरो वीरयच्छसि प्रणत कामदो पद्मजार्चितमो धरणिमण्डलो ध्येयमापदे चरणपङ्कजो सन्तमं च ते रमण परे सर्वयादिहं सुरतवर्धनो वेणुना सोच चोपितो इतर राघवे मारणो नृणा वितर वीरना श्रीधरा व्रत अटपियल भवान नैन काननो तुडेरुगायते त्वाम पश्यता
कुटिल कुलतलो श्रीमुखं जड़ उदीक्षिता वक्षकरदशा पति सुतानया भ्रातृबान्धवा दते विलंघ्यते अंच्युतागता गति विरसवो प्रीतमोहिता कितावयोषिता कास्तये रहसि संविदो रेक्षयोदयो प्रहसिताननो प्रेम वीक्षणो बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मूर्ति स्पृहा मुह्यते मना रजे बनौकसा व्यक्तिरंगते ब्रजे जयन्त्यलो विश्वमङ्गलो त्यज मनाप्रच मना यल्लसोदनो यल्लसोदनो सुजात चरणा गुरु हम स्तने सुभीता शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषो तेनाटवी मटसि तद व्यतथेन की स्वत कूर्पादिभिर्भ्रमतिं धीर्भवदायुषा। आहा, गोपियां बिलकती हुई और भगवान कृष्ण के लिए रोदन कर रही हैं, हे गोविंद, हे कांत, हे हमारे प्रियतम, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज। जब से आपने इस ब्रज में जन्म लिया है तब से इस ब्रज की महत्वता बढ़ गई है। ब्रज में जय जयकार हो रही है। आपने जन्म लिया है तब से आपकी ब्रज में जय जयकार भक्त लोग कर रहे हैं। अथवा आपके जन्म लेने से ब्रज की महत्वता बढ़ गई और ब्रज में जन्म लेने से आपकी भी महत्वता बढ़ गई। दोनों ही बात सही है अपनी जगह पर, क्योंकि ब्रज जो है पहले से ही पूज्य है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब से अवतार लिया तब से और इसकी महत्वता बढ़ गई। जयति तेदिकम अधिकम, हे प्रभु अधिकम, अधि माने चारों ओर, हम चारों ओर आपको ढूंढ रही हैं लेकिन कहीं भी पता नहीं। एक और भी भाव इसमें, संतों का भाव कम, कम माने सुख,
इस ब्रज में सभी सुखी हैं, लेकिन प्यारे हम दुखी हैं, क्यों आप हमें छोड़कर गए। जयत्यधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्रुदत्र ही। जब से आपने इस ब्रज में अवतार लिया है, तब से वो लक्ष्मी भी उस बैकुंठ को छोड़ करके इस ब्रज में ही किशोरी राधा रानी की सेवा करने लगी। राधा रानी को वृंदावन में किशोरी जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला है, क्योंकि ब्रज तो 84 कोस में फैला हुआ है। सिर्फ जो ब्रज के पास में एक बेलवन है, बेलुवन कहते हैं जिसको, वहां लक्ष्मी जी किशोरी राधा की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं कि कैसे भी हमें वृंदावन में वास मिले प्रभु। और वृंदावन में तो वास जिसके ऊपर बांके बिहारी की कृपा होती है उसी को मिलता है। वृंदावन को वास बलो जहाँ पास बहे जमुना पटरा, जो जननायक ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तुझको रजधाम। ऐसा है वृंदावन। वृंदावन में लक्ष्मी को प्रवेश नहीं मिला। वो तपस्या करते करते कई वर्ष हो गई लक्ष्मी को कि मुझे भी वृंदावन में पास मिले, लेकिन बाहर है, बेलवन में बैठी हुई सेवा मिला। जब से आपने प्रभु गोविंद इस ब्रज में अवतार लिया, लक्ष्मी ने भी यहाँ निवास कर लिया है। दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका, हमने चारों दिशाओं 10 दिशाओं में चारों ओर आपको ढूंढा, क्योंकि आप हमारे हैं। तावका माने हम आपके हैं, आप हमारे हैं। धृताश्रवस्त्वाम, धृता माने रखती हैं, हमने अपने प्राणों को आप में रखा है। लेकिन जब हमने आपके अपने प्राण भी आप में रख दिए, तो फिर भी हमें ढूंढना पड़ रहा था। प्यारी शरद उदासये साधु जात सत सरस जोदर श्री मुषादृशा। तालाब का जो जल होता है और साफ हुआ तो कमल उसमें खिलता है। उस कमल की शोभा, जो कमल के जो मध्य में जो होता है, जिसको कहते हैं कर्णिका, जो छोटी छोटी वो जनेऊ जैसी छोटी छोटी तंतु होती है ना, बिल्कुल कमल से भी कोमल होता है, जो बीच में छोटी छोटी धारियां सी कमल की मध्य में, उसकी शोभा कितनी सुंदर। उसकी शोभा को भी चुराने वाले क्या है? आपके नेत्र हैं, आपकी दृष्टि दृशा। प्यारे, जिसको आप देखते हो वो आपका ही दीवाना हो जाता है। सुरत नाथ ते असुल कदा सिखा। सुरत माने प्रेम। हे नाथ, हमने आपसे प्रेम किया है, लेकिन किसी कामना को लेकर के नहीं, निष्काम होकर के। हम निःशुल्क दासी हैं, निःशुल्क दासी का बिना मूल्य की दासी हैं हम तुम्हारी। वर्धनिग्न तो आप तो यहां श्लोक में आया दैत्य दृश्यताम। जो दैत्य शब्द है ना, दैत्य शब्द का अर्थ क्या है देखें, ध्यान दें। दैत्य माने दया करने वाला। गोविंद आप तो दया करने वाले, इसलिए तो आपको दैत्य कहते हैं, भक्तों पे दया करते हैं इसलिए दैत्य। लेकिन नहीं, अब आप दैत्य नहीं रहे, अब निष्ठुर हैं आप। अब तो हम हो गए, अब गोपियां हो गई दैत्य, क्योंकि हमने आपको प्राण आप में रख दिए तो हम दैत्य हो गए। हमें दयावान, आप तो निष्ठुर, क्योंकि हमें छोड़ करके चले गए।
गोविंद आप तो दयावान हैं और आप तो भक्तों को वरदान देते हैं, वध तो नहीं करते हैं, वध नहीं करते हैं, आप तो वरदान देते हैं, लेकिन आपने हमारा वध किया है। आहा, बड़ा कितना गोपी गीत में सब कुछ भरा है। गोपी गीत भागवत के प्राण हैं। आपने हमारा वध किया है। एक सर से संधान करते हैं और एक स्वर से संधान करते हैं। श्री राम सर से जो है बाण से संधान करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जो बंसी के स्वरों से संधान करते हैं। आपने हमारा वध किया है, यानी प्रेम किया आपने हमसे। ओ हमते नेह किम बधा, नेह माने प्रेम, और प्रेम करके आपने हमको छोड़ दिया, तो ये वध से कम नहीं है। ये वध नहीं है तो क्या है? विसजला पियाद व्याल राक्षसा वर्ष मारुताद वेदुतान लाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयान ऋषभ वयम रक्षिता। अब यहाँ इस श्लोक में गोपियों ने जो राक्षस हैं, उन राक्षसों से जो रक्षा की प्रभु ने, उन राक्षसों के लिए कहा है। यानी विषैले विषैले जीव जंतु कालिया नाग इत्यादि तृणावट है, सकटासुर है, पूतना गासुर बकासुर, जो भी राक्षस हैं, उन सबसे हमारी आपने रक्षा की। वयम वयम माने हम सब की, रक्षिता मोहर माने बार बार रक्षा की आपने। लेकिन इस समय प्यारे हमें आप छोड़ करके क्यों गए? और आप ये न समझे कि आप यशोदा के नंद बाबा के ही पुत्र हैं। नखल गोपिका नंदनो भवा नकिल देनामंतरा विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखौ देवान सातुता। न खलु, देखो यह संतों के भाव हैं। न खलु, नख जो बंदर होता है ना, वो नाखूनों से और विदीर्ण कर देता है। बंदर किसी के सामने यानी क्रोध माया तो नाखूनों से चीर फाड़ देता है। वो आपने बंदर का काम किया तो आप बंदर हो गया, क्योंकि आपने हमको प्रेम करके हमें छोड़ दिया। ये अच्छा नहीं किया। नखल गोपिका, नंदनो भवान। अब देखिए, एक है यहां पर ऐश्वर्य प्रेम और एक होता है ऐश्वर्य प्रेम और एक माधुर्य प्रेम। अब आप ध्यान दें, ऐश्वर्य प्रेम में ज्यादा आनंद है कि माधुर्य प्रेम में? माधुर्य प्रेम में ज्यादा है। जो वसुदेव देव की है वो ऐश्वर्य प्रेम है, लेकिन यशोदा और नंद बाबा ये माधुर्य प्रेम है। आप यशोदा के पुत्र, नंद बाबा के ही पुत्र, यशोदा के ही पुत्र नहीं हो। जो ब्रह्मा ने आपको जो है आपसे प्रार्थना की थी, और ब्रह्मा के साथ में हम भी सब थे, विश्व भी सारा विश्व था, उनमें से हम भी तो हैं। हम विश्व में से अलग नहीं। आप यशोदा के ही पुत्र नहीं, हम सभी देहधारी यानी सभी प्राणियों के। ये नहीं कहा कि मनुष्य स्त्री के, जो भी पृथ्वी पे जीव जंतु हैं, मनुष्य से लगा करके सबके अंतरात्मा के भी साक्षी हो। हे प्यारे, हमें दर्शन दीजिए। विरचिता भयम
प्रश्न धुर्यते चरण में युषाम संसते कर सरोरुवम कांत कामदम शिरसिधेयिना श्रीकर आहा। गोपियां क्या कह रही हैं? हे गोविंद, विरचिता वयम, आपने क्या विरचित किया? हमारे लिए क्या विरचित किया? चरण में युषाम, आपके चरणों की हमने सेवा की तो आपने हमारे जो संसार में जो बंधन था उससे मुक्त किया। संसते भयात, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? संगत से। यदि संगत खराब मिल जाए तो बालक बिगड़ जाते हैं। संगत से ही गुण उपजे और संगत से ही गुण जाए। संसतेर भयात में श्लोक के द्वारा बोल रहा हूं। जो गलत संगत थी उससे हमारी आपने रक्षा की। बड़े बड़े राक्षसों से, दुष्टों से आपने हमारी रक्षा की। संसतेर भयात, क्योंकि आपकी हमने सेवा की, तरह तरह की सेवा की। कर सरोरुवम कांत कामदम शिरसिधेयिना श्रीकर गृहम। आहा। अब गोपियां क्या कह रही हैं? हे गोविंद, अपना जो कमल स्वरूपी जो हस्त है उसे हमारे सिर पे धारण कर दो। श्री करग्रहम, जिस हस्तकमल से आपने लक्ष्मी का और हस्तकमल पकड़ रखा है उसी हस्तकमल को हमारे सिर पे धारण कर दो, जिससे हमारे अंदर कामदम। भगवान ने रास क्यों किया? मनमत मन पर कामदेव का मंथन करने के लिए रास किया। कामदम, हमारे अंदर जो वासना है उसे नष्ट करेगा। ब्रज जनार्ति हन वीर जोषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भवत किंकरीष्मनो जलर आननम चारुदर्शे। अब गोपियों ने कहा कि अपने हस्तकमलों को हमारे सिर पर धारण करो, क्योंकि जिस हस्तकमल से बड़े बड़े भक्तों के आपने जो कष्ट दूर किए हैं, जिसके ऊपर आपका हाथ रखिया, ये समझ लो उसका कल्याण हो जाता है। ऐसी हस्तकमल को हमारे सिर पे भी रखे, जिससे हमारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो, हमारी वासना कामदम यानी कामदेव का ध्वंसन हो जाए। भज सके भवत किंकरी ब्रज जनार्दन वीर जोषिताम। जोषिता, जोषिता मान स्त्री। क्या स्त्री के वीर थे? नहीं। वीर जोषिताम, यहाँ श्लोक देखिए भागवत में, वीर जोषिताम। वीर किस कहते? भगवान को वीर कहा है, हनुमान जी को वीर कहा है, प्रभु श्री राम को जानकी ने वीर कहा है। वीर किसे कहते हैं? भगवान को इसलिए कहा है कन्हैया आप वीर हैं, यानी हमारे अंदर जो भी विकार थे सारे विकारों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप वीर हैं। संकटों को दूर करने वाले, जो रक्षा करने वाला है उसी को वीर कहा जाता है। हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा के लिए ही आपने ये अवतार धारण किया है। इस तरह से आप हमें दर्शन दीजिए। चारु दर्शन यानी अपने मुखारबिंद का दर्शन दीजिए। अभी हाथ रखने के लिए कह रही थी, अब कहने लगी श्री मुखारबिंद का हमें दर्शन कराइए। प्रभु आपकी झांकी